भारतीय किसान चटूनी की ओर से आज एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल का धरना जो लघु सचिवालय में लगा दिया गया। सरकार तक मांगे जो कि सरकारी बोली है धान की, जो कि मोटी पीआर धान की बोली है शुरुआत करी जाए, क्योंकि मंडी मोटी जीरी ते भी पीआर जीरी ते भी बड़ी पड़ी है। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि मंडी में जीरी बिक नहीं पा रही। तो उसे का उसमें आज किसानों ने सांकेतिक भूख हड़ताल का आज एक दिन का धरना जो है वो लगा दिया गया। फिलहाल किसानों की मांग है जो भी बाढ़ में प्रभावित एरिया, जो भी नुकसान किसानों का, मजदूरों का, जो भी मवेशी भाई है उनका सबका मुआवजा अपना निरीक्षण करके दिया जाए। देखिए, आज धान की और बाजरे की खरीद को लेकर ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भारतीय किसान यूनियन चटूनी द्वारा पूरे प्रदेश में, नहीं कहूँगा पूरे देश में, जहाँ जहाँ भी जिस फसल की खरीद शुरू नहीं हो रही वहाँ पर संगठन पूरे प्रदेश में जिला सचिवालयों पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ भारतीय किसान यूनियन चटूनी के डेलीगेशन की बातचीत हुई थी। उसमें हमने ये कहा था कि सर, ये जो 90 दिन की वैरायटी है हाइब्रिड बीज जो धान के आ रहे हैं, और ये 15 जून से शुरू होकर और 15 सितंबर तक ये पककर तैयार हो जाती है। ये 85 से लेकर 90 दिन में तैयार हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की मंडियों में या जो धान का क्षेत्र है वहां पर मंडियां लबालब भर चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक खरीद शुरू नहीं की। हम सरकार को आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इस माननीय मुख्यमंत्री के नाम ये जो ज्ञापन हमने डीसी साहब के मार्फत दिया है, इसके के माध्यम से हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो तुरंत धान की और बाजरे की खरीद शुरू करवाई जाए, नहीं तो फिर 22 सितंबर को पूरे प्रदेश के किसान भारतीय किसान यूनियन चटूनी के बैनर तले हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। और दूसरा जो बाजरे का विषय है, बाजरा का जो क्षेत्र है जैसे रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और भिवानी है, जो उस क्षेत्र का किसान है, बाजरे को आए हुए मंडियों में 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी एमएसपी पर जो बाजरा 2700 रुपये में बिकता है, एमएसपी अभी शुरू नहीं हुई। और जो प्राइवेट खरीदार हैं वो बाजरे को 800 रुपये प्रति एमएसपी से कम खरीद रहे हैं। और वही जब धान इसकी बाजरे की खरीद शुरू होगी तो वो प्राइवेट जो खरीदार हैं वो उसको पूरे रेट में एमएसपी पर बेचेंगे, क्योंकि वो किसान आड़ती के थ्रू दबे होते हैं, पोर्टल उनसे लेकर उस पोर्टल पर बेचने का काम करेंगे। तो हमारा सरकार से भारतीय किसान यूनियन चटूनी की मांग है कि तुरंत प्रभाव से बाजरे की और धान की खरीद शुरू की जाए। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में हरियाणा, वैसे तो बाढ़ पंजाब में भी आई है, उत्तराखंड में भी आई है, लेकिन जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो बाढ़ का क्षेत्र है जैसे गुला चीका का क्षेत्र है, सिरसा का कुछ क्षेत्र है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, तो इसमें जो बाढ़ से पीड़ित किसान हैं, जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिनके ट्यूबवेल बैठ गए हैं, पशुओं को बहुत भारी नुकसान हुआ है, खेतों में जो डेरे थे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उसको लेकर इन्होंने 15 सितंबर तक पोर्टल खोल रखा था, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। फिर किसान संगठनों ने मांग की, भारतीय किसान यूनियन चटूनी ने भी मांग की, तो 2 दिन के लिए इन्होंने फिर खोल दिया। अब 17 सितंबर को इन्होंने ये बंद कर दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको 30 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, और इससे जो वंचित किसान जो वंचित रह गए हैं उनको भी उस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिले। दूसरा, हरियाणा सरकार से एक बात और पूछना चाहते हैं, जब पंजाब की सरकार 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर सकती है तो फिर हरियाणा सरकार क्यों नहीं? तो हम ये कह रहे हैं जब पंजाब में 15 सितंबर से शुरू कर दी तो हरियाणा की सरकार को भी, हरियाणा प्रदेश सरकार को भी तुरंत प्रभाव से धान की सरकारी खरीद शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो मजबूरनवश आज हमने सांकेतिक भूख हड़ताल करी है, तो फिर 22 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव प्रदेश के किसान करेंगे। उखड़ी पड़ी है और उनको ऊपर रोड़े डाल रखे हैं। तो मैंने फिर एसडीएम साहब से बात करी थी, अगर किसान के धान में जो रोड़ा मिल गया तो सेलर वाला उसको रिजेक्ट कर देगा, उसका नुकसान के जिम्मेवार कौन होगा? भाई 1 हफ्ते के अंदर ये सारी भी जितने रोड़े बिखरे पड़े हैं मंडी के अंदर, वहाँ जाकर देखो, आप तो जाते हो तो वहाँ बिल्कुल आदमी का बैठने का, खड़े होने का भी दिल नहीं करता है। ऐसी हालात है हमारी मंडी की। मंडी में धान तो तब एंटर होगी जब सड़कें बन जाएगी। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, खुद ही 2-2 फुट की खोद रखी है जी। हमें डीसी मैडम से भी मिले थे, मैडम जी वो कह गए भाई किसान धान लाने वाला है, अगर मंडी में जगह नहीं मिली तो आपके सचिवालय के अंदर धान डलवाई जाएगी, और फिर कहोगे भाई ये किसान तो शरारत करते हैं। इसमें आपकी जिम्मेवारी है जल्दी से जल्दी मंडी को पूरी तैयारी करवाई जाए, 24 घंटे दिन रात करके मेहनत करके, क्योंकि अभी धान पीआर धान का सीजन पीक पे है और बहुत ज़्यादा जोर हो जाएगा, जिसकी व्यवस्था करनी सरकार और प्रशासन की है। अगर किसान को जगह नहीं मिलेगी, ऊपर से परमात्मा कहर बरसा रहा है, आपकी बार बाढ़ में बारिश का मौसम है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई है, आम नागरिक ने अपनी जेब से पैसा देकर उन्होंने इतनी मेहनत मदद की है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है राजनीतिक लोग
एमएलए मंत्री जाते हैं, पानी में खड़े हुए फोटो उतरवाई, आज तक अपनी जेब से अपने वेतन से 10 रुपये की भी घोषणा नहीं करी। इससे हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टियों की सभी की निंदा करते हैं।